हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। देखिए भाई, आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि धार्मिक आंदोलन के समय, जो धार्मिक आंदोलन का समय चल रहा था उसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय क्यों हुआ। यानी कि अच्छा खासा भाई सनातन धर्म चल रहा था और उस सनातन धर्म के बीच में बहुत सारे धर्मों का उदय हुआ। तो उनमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय क्यों हुआ, ये आपको आज के वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। ईसा पूर्व अगर हम छठी शताब्दी की बात करें तो मध्य गंगा के जो मैदान थे, जो मिडिल गंगा का गैंगेटिक प्लेन था, उसमें अनेक धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ और अलग अलग ग्रंथ अलग अलग बातों को बोलते हैं। जैसे बौद्ध ग्रंथ ब्रह्मजाल सूत्र, यहाँ पर हम नाम लिख दे रहे हैं, ब्रह्मजाल सूत्र। अगर हम इनकी बातों को रखते हैं सामने तो इनका कहना है कि 62 जो थे धार्मिक संप्रदाय, धार्मिक संप्रदाय, इनका उदय हुआ। ये कौन कहता है? ब्रह्मजाल सूत्र। और ब्रह्मजाल सूत्र कौन सी किताब है? बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है। एक किताब का नाम और है यहाँ पे जो जैन धर्म से संबंधित है, जैन ग्रंथ सूत्र कृतांग। जैन ग्रंथ का नाम क्या है? सूत्र कृतांग। ठीक है। तो सूत्र कृतांग कहता है कि 368 यानी 368 धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ था। और इन दोनों ग्रंथों की अगर बात माने, यानी ब्रह्मजाल सूत्र और सूत्र कृतांग की बात माने, तो समझिए कि उस समय में कितने सारे लोग अलग अलग धर्म लेकर के अपनी जो स्थिति थी उसमें बदलाव लाना चाहते थे। इनमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म ही सबसे महत्वपूर्ण क्यों थे, ये भी बात सामने आती है भाई। आखिर इसको भी तो देखना है। अनेक देशों में भी, अब यहाँ देखिए कि भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी अनेक देशों में जो है धार्मिक आंदोलन हुए। उनमें कुछ देशों का नाम लिया जाए, जैसे चीन में कन्फ्यूशियस, ईरान की बात किया जाए तो वहाँ जरथुस्ट, और यूनान में तो पाइथागोरस। यहाँ भी बौद्धिक आंदोलन के प्रमाण मिलते हैं। अब यहाँ पे बौद्धिक आंदोलन का जो धार्मिक आंदोलन था वो किस तरह से होगा? बौद्धिक आंदोलन हो रहा था, यानी यहाँ से भी लोग क्या कर रहे थे? अपने आप को धर्म से अलग कर रहे थे। जो पुराना धर्म चला आ रहा था उसमें बदलाव चाहते थे। तो भारत में बदलाव क्यों आया? क्योंकि भारत तो बहुत प्राचीन स्थान है और प्राचीन स्थान के साथ साथ यहाँ का धर्म भी प्राचीन, तब यहाँ बदलाव तो नहीं आने चाहिए। तो आज के वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय क्यों हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दूसरे स्लाइड पर आते हैं। भारत में नवीन जो धर्म ये उदय हुए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इसमें सबसे पहला जो कारण था वो सबसे पहला कारण था वैदिक धर्म। वैदिक धर्म में कर्मकांड। अब ये कर्मकांड क्या होता है भाई? कर्मकांड का अर्थ है यहाँ पर कि जितने भी 16 संस्कार बताए गए हैं उन 16 संस्कारों में जो यज्ञिक विधि है वो कर्मकांड कहलाता है। अब यहाँ पर जो कर्मकांड होते थे वो अपनी पवित्रता उद्देश्य को छोड़ करके लालच की तरफ बढ़ रहा था। लोगों के तमाम आडंबर इसमें आ चुके थे। साधारण जनता इस कर्मकांड से गरीब दर गरीब होती चली जा रही थी, उनका शोषण बढ़ता चला जा रहा था। तो जनता में इस तरह के रोष भी व्याप्त हो गए थे, इस तरह की नाराजगी भी जाहिर हो रही थी कि हम
जो है इस कर्म कांड को नहीं मानते हैं, ये बहुत खर्चीला है और हमारे लिए नहीं है। इस बात का प्रमाण हमें उपनिषदों में समय समय पर मिलता रहा है कि अत्यधिक जो है रोष व्याप्त था जनता में वैदिक धर्मकांड कर्मकांड को लेकर के। अब वैदिक युग की जब हम बात करें तो उत्तर वैदिक काल में जब हम आएंगे तो उत्तर वैदिक काल में जो है वर्ण जो था वो जाति में परिवर्तित हो गया था। तो यहाँ पे जो दूसरा सबसे बड़ा कारण था वो था वर्ण का जाति व्यवस्था में परिवर्तन। ठीक है, वर्ण का जाति व्यवस्था में परिवर्तन। अब वर्ण का जाति व्यवस्था में जब परिवर्तन था तो चार जाति ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, इनमें जब जाति व्यवस्था आया तो वर्ण का यहाँ पे अलग अर्थ था लेकिन जाति का अर्थ अलग हो गया। अब जाति में यहाँ पर आ गए आपके ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। अब इसमें जो शूद्र थे उनकी अवस्था सबसे दयनीय हो गई उत्तर वैदिक काल से। देखिए वैदिक काल में तो बहुत बढ़िया था, वर्ण व्यवस्था था। वर्ण व्यवस्था का यहाँ मेन जो लॉजिक था वो ये था कि भाई जैसा आप कर्म चुनते हो वैसा ही आपको कर्म वृत्ति मिलेगी और वैसे ही व्यक्ति आप कहलाओगे। अगर आपने पढ़ाने लिखाने और यज्ञ का कार्य चुना है तो आप ब्राह्मण कहलाओगे। अगर आपने जो है कबीलों की रक्षा का दायित्व लिया है तो आप क्षत्रिय कहलाओगे। और अगर आप सबके पेट भरने का दायित्व लेते हो तो वैश्य हैं। और अगर आप सबके सेवक बन जाते हैं तो शूद्र हैं। लेकिन इसी चीज को उठा करके जाति व्यवस्था में कन्वर्ट कर दिया गया, यानी जो ब्राह्मण है वो जब ब्राह्मण के घर में जो भी व्यक्ति पैदा होगा, जो शिशु पैदा होगा वो ब्राह्मण कहलाएगा। तो ये व्यवस्था जो है बहुत ज़्यादा भयानक रूप में सामने आ रही थी। और जो द्वितीय नगरीय क्रांति थी उसमें वैश्यों की स्थिति बहुत अच्छी हो गई। क्षत्रिय अपने आप को राजा मानने लगे। ब्राह्मण जो थे वो पूरा धर्म का सारा चोला ओढ़ लिया और कहा कि अब हम जैसा कहेंगे वैसा ही सारी चीज़ें होंगी। तो ये जो स्थिति थी ये सब मिलकर के शूद्रों की स्थिति खराब कर दी, क्योंकि यहाँ से कोई उन्नति का रास्ता यहाँ दिखना नहीं शुरू हुआ। समाज में जो था वैश्य तीसरे स्थान पे थे, यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, तो उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गई। अब समाज में जो है ब्राह्मण क्षत्रिय के बीच में भी संघर्ष शुरू हो गया। तो ब्राह्मण और क्षत्रिय में जब संघर्ष हुआ तो क्षत्रिय ब्राह्मण से बदला लेने के लिए उनकी जो धार्मिक व्यवस्था थी उसको तोड़ने में लग गए और कहे नहीं देखिए अब हम एक नए धर्म का उदय करते हैं और तुम्हारी सारी व्यवस्था को खत्म कर देंगे। वैश्य बाकी लोगों से दुराव करने लगे। अब इसका नतीजा ये हुआ कि ब्राह्मणों की श्रेष्ठता के विरुद्ध क्षत्रियों का खड़ा होना समाज में एक नया संदेश लाने लगा और नए धर्मों का उदय होने की प्रबलता जो थी वो सामने आ गई। ठीक है, यहाँ पर एक और कारण लेते हैं, वो सबसे प्रमुख कारण शायद प्रतीत होता है कि हमारा देश जो था वो कृषि प्रधान था और कृषि प्रधान देश में हमें पशुओं की आवश्यकता होती थी, पशुओं से ही खेती की जाती थी। लेकिन वैदिक धर्म में कर्म कांडों के समय पशुओं की बलि दे दी जाती थी जिससे पशुओं की भारी मात्रा में कमी हो जाती थी। ठीक है, बहुत सारे पशु मारे जाते थे। तो खेती में ये बाधक होता था जिसकी वजह से लोगों का ध्यान जो गया कि भाई पशु ना मारे जाएं, अहिंसा की तरफ ध्यान गया। और जब अहिंसा की तरफ ध्यान गया तो अहिंसावादी आंदोलनों को समर्थन मिलने लगा। तो तीसरा जो प्रमुख कारण था वो कारण क्या था कि पशु बलि। और पशु बलि होने के नाते जो था अहिंसावादी आंदोलन जोर पकड़ने लगा। अब तो आप समझ गए कि ये तीन प्रमुख कारण थे जो सनातन धर्म को पीछे छोड़ते हुए नए धर्मों के उदय के लिए उकसा रहे थे। अब यहाँ पर हम बात करें कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म पहले से विद्यमान जो प्रणाली थी उसको, उस व्यवस्था को जो है अलग तरीके से लाना चाहते थे और उनमें जो था भातृभावना का यानी आपसी प्रेम का स्थिति था, अहिंसा का जोर था।
और साथ ही साथ जो कर्म कांड समाहित थे जिससे दुख उत्पन्न होता था, उन दुखों को कम करने की व्यवस्था इनके अंदर आ गई थी कि अब इन दुखों को कम कैसे किया जाए, उसका क्या उपाय किया जाए। तो ये उन उपायों पे आ गए। तो जिसको कहा गया कि यह यतित्ववाद था, और यतित्ववाद में ही मूल खोजा गया। यतित्ववाद यानी एसेटिज्म, सन्यासी बन करके, यति बन करके जो है इसका मूल कारण खोजा जा सकता है। और उपनिषद ये कहते हैं कि सन्यास ग्रहण करके वनों में रहना, परम ज्ञान की प्राप्ति करना जो है वो अंतिम समय में होता है। तो अब यहाँ पर ये हुआ कि हम अगर शुरू में ही इन सारी चीज़ों को प्राप्त कर लेंगे तो हम सबको ज्ञान दे पाएंगे, और हम जब सबको ज्ञान दे पाएंगे तो लोग उस पथ पर आसानी से चलेंगे, और जब आसानी से चलेंगे दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी। जैन धर्म और बौद्ध धर्म को इस व्यवस्था में अपने आप को खोजते हुए देखा गया, और कहा गया कि हम अपने यौवन काल में ही यति का रूप धारण करके, संन्यास ग्रहण करके हम इस सत्य की खोज करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म उदय होने के जो प्रमुख कारणों में थे वो सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक और आर्थिक सब तरीके से थे। और जब सब तरीके से थे तो इसमें जो है बहुत सारी स्थितियां अपने आप में आनी शुरू हो गई। और अपने आप में जब आनी शुरू हो गई तो यहाँ पर हम एक और भी चीज़ देखेंगे। वो क्या चीज़ देखेंगे कि नवीन बौद्धिक आंदोलन भी यहाँ पर जोर पकड़ रहा था। और नवीन बौद्धिक आंदोलन जो यहाँ पे जोर पकड़ रहा था 6ठी शताब्दी में, उनमें 5 बहुत महत्वपूर्ण धर्मों की बात, या कह सकते हैं पंथों की बात किए बिना ये लेशन खत्म नहीं होने वाला। तो वो क्या थे? ये सब जो जिन 5 की हम बात करने जा रहे हैं ये सारे के सारे बौद्ध धर्म और जैन धर्म के समकालीन थे। तो वो कौन कौन लोग थे? पहले नंबर पे थे, उनका नाम था पूरन कश्यप। ठीक है। और पूरन कश्यप के बारे में अगर हम ज़्यादा जानकारी लेते हैं तो पता चलता है यह ब्राह्मण जाति के थे और घोर अक्रियावादी थे। ये क्या थे? घोर अक्रियावादी। ठीक। कर्म को बिल्कुल नहीं मानने वाले, कहते थे सब कुछ पहले से ही निर्धारित है। दूसरे व्यक्ति का नाम आता है मक्खली पुत्र गोशाल। मक्खली पुत्र गोशाल। अब इनकी बात अगर हम लोग करें तो ये क्या थे? ये आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। किसके थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक। ठीक है। तो ये आजीवक संप्रदाय के महावीर के पहले ये शिष्य थे, ये भी ध्यान रखिएगा, महावीर के शिष्य थे। और इनकी शिक्षा का जो मूल अधिकार था वो नियतिवाद था, यानी ये भाग्यवादी थे, भाग्य पर ये ज़्यादा जोर देते थे। श्रावस्ती को इन्होंने अपना केंद्र बना लिया था और वहीं से ये धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, है ना। ये अपने आप को कहते थे कि हमें घोर तप और संन्यास के रूप में ही ये काम आगे बढ़ाना चाहिए, और हम घोर सन्यासी हैं। और इनका ये भी कहना था कि भौतिकवाद का प्रवर्तन जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे भौतिकवाद का प्रवर्तन जो था वो किसी दूसरे ने किया था, जिसका नाम हम अभी लेने जा रहे हैं यहाँ पर। उनका नाम है अजित केस कम्बलिन। अजित केस कम्बलिन। ठीक है। और ये अजित केस कम्बलिन थे, ये नितांत भौतिकवादी थे। भौतिकता में ही ये रहना चाहते थे, भौतिकवाद के प्रवर्तक थे। तो आप इसे लिख सकते हैं क्या कि ये भौतिक वाद के प्रवर्तक थे। ये भौतिकवाद के प्रवर्तक थे। तो ये 3 की बात हो गई। चलिए चौथे और 5वें लोगों की भी बात कर ली जाए। चौथे व्यक्ति थे पकुद कच्चायन। पकुद कच्चायन ये तीसरे नंबर के थे। और पकुद कच्चायन का जब नाम आता है तो आपको ये भी बता दें कि ये पुनर्जन्म और कर्म दोनों को नकारने वाले थे। तो यहाँ लिख सकते हैं आप पुनर्जन्म और कर्म को नहीं मानते थे।
ठीक है, ये दोनों चीज़ों को नहीं मानते थे। इनका मत भी जो है वो अजित केश कम्बलिन की तरह भौतिकवादी था। ये सारी चीज़ों को कहते थे कि संसार में ना कोई किसी को मारता है और ना ही कोई मारा जाता है, तो पुनर्जन्म तो होगा नहीं, कर्म को भी नहीं मानते थे। तो ये भी एक तरीके की व्यवस्था में थे। पांचवें जो व्यक्ति थे उनका नाम था संजय वेलट्ठीपुत्र। संजय वेलट्ठीपुत्र, ठीक है। ये क्या थे भाई, इनका कहना था कि हर चीज में कुछ न कुछ संदेह है, तो ये संदेहवादी थे, संदेहवादी थे, ठीक है। जीवन संबंधी प्रत्येक प्रश्न पर इनका अनिश्चय था, संदेह था। ये संदेह को ही सबसे आगे लेकर के चलते थे कि हमें तो संदेह है कि ऐसा होगा, हमें तो संदेह है कि ऐसा किए होंगे। तो ये संदेहवादी थे, यानी कि अनिश्चयवाद को इन्होंने आगे बढ़ाया। तो इस तरह से हम यहाँ देख रहे हैं कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म केवल अकेला ही नहीं था जो हिंदू धर्म जिसको अभी हम कह सकते हैं, लेकिन है तो सनातन धर्म, तो सनातन धर्म से ये अलग होना चाहते थे, अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करना चाहते थे, और इन्होंने अपनी व्यवस्था को आगे बढ़ाया और बताया कि हम कम खर्चे में और कम व्यवस्था में भी वही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, वही स्थितियों को ला सकते हैं जो सनातन धर्म में महंगे और खर्चीले साथ ही साथ कर्मकांड से युक्त व्यवस्थाएं हैं। और इसके साथ साथ ये 5 ऐसे लोग थे जो महावीर यानी जैन धर्म के प्रवर्तक और बुद्ध यानी बौद्ध धर्म के प्रवर्तक के समकालीन थे। तो यहाँ पे आपके ये क्वेश्चन आ सकते हैं और आपको अच्छा नंबर भी यहाँ से मिल सकता है इनकी जानकारी लेने पर। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। आज हमने आपको जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय का कारण बताया। आगे अगर आपको ये वीडियो और अच्छा लगता है और आगे और लोगों को ये देना चाहते हैं तो इसे आप शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ जिन्हें ये वीडियो अच्छा लगा हो, जो पहली बार इस चैनल पे आ रहे हैं, वो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि हर एक नोटिफिकेशन उन्हें मिलता रहे। जल्द ही हम एक नया वीडियो लेकर के आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।